करिएगा। आज के पाक कलाम के वसीला से हम सबों को बरकत मिले और ना कि सिर्फ हम इस कलाम को सुनने वाले बने, बल्कि हम इस कलाम पर अमल करने वाले बने। हम पथरीली जमीन या झाड़ी दार पौधा ना बने, बल्कि एक अच्छी नरम मुलायम मिट्टी बने, जिस पर खुदा के कलाम का बीज फेंका जाए, वो 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फले। आमीन। तो खुदा के कलाम के लिए 100 गुना। हालेलुया, हालेलुया। आप सबको मेरी तरफ से सलाम हो। खुदा का फजल हमेशा हमारे दरमियान ठहरा रहे, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुए हैं। खुदा उनको भी आज कलाम के वसीला से बरकत दे, ताकि वो भी फलदार हों और खुदा की खौफ को माने और उसका फजल हमेशा उन सब पर ठहरा रहे। हम आज खुदा के कलाम में से एक ऐसी बात को सीखेंगे जो इंसान के काबू में नहीं आता। हमारी जो जिंदगी है, ये इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते हमारी जिंदगी, लेकिन इसका अंदाजा या इसकी हद हमारे खुदा ने ठहराई है। ये चीज को हम मानते हैं। और ये जो जिस्म है, ये जो हमारा वजूद है, इसका एक अज़ा जो है, ये बहुत कीमती है। हमारा चलना बैठना उठना, हमारा बोलना देखना सुनना, ये जिस्म के अज़ा से क्या करता है, ये जिस्म का हिस्सा था। और सबसे एक हिस्सा ऐसा भी है जो इंसान के काबू में नहीं है, वो है जुबान। आज हम जुबान को देखेंगे, जुबान को सुनेंगे कि इंसान की जुबान जो है वो कैसी है और क्या क्या काम करती है। हालेलुया। उसका बोलना, उसका एक दूसरे के साथ बात करना, ये इंसान अपनी जुबान से पहचाना जाता है। जुबान जिस्म का एक हिस्सा है, जिसको इंसान अपने कंट्रोल में नहीं कर सकता, इस पर काबू नहीं पा सकता। इंसान को खुदा ने इतनी ताकत दी है, वो आग को अपने काबू में कर सकता है, पानियों को, समुद्रों को अपने काबू में कर सकता है। वो इतने बड़े जहाज हैं, उनको अपने काबू में कर सकता है। इतने काम जो बड़े हैं, उनको अपने काबू में कर सकता है, लेकिन इंसान अपनी ज़बान को काबू में नहीं कर सकता। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मेरे होठां दी कर वाली मुंह ते निगहबान बैठा, क्योंकि इंसान अपनी ज़बान को काबू नहीं कर सकता। ये है। और ज़बान एक ऐसा हमारे अंदर अज़ा है जो हमें ज़ायक़े को हमारी मदद करता है, ज़ायक़ा जानने के लिए हमारी मदद करता है। अगर वो गर्म है तो वो बयान करता है, अगर वो सर्द है तो वो बयान करता है, अगर वो जो भी ज़ायक़ा आप अपनी ज़ुबान पर रखेंगे तो वो आपको बताएगा कि ये इसी ज़ायक़ा है। ये ज़ुबान का काम है, वो हमारी ज़िंदगी में हर एक चीज़ ज़ायक़े को वो हमारे साथ रहा है। लेकिन
हमने इस ज़बान को कुछ लफ्जों में, इंसानियत ने, इस इंसान ने, हमने इस ज़बान को कुछ नाम दिए हुए। इस ज़बान को क्या दिया है? नाम दिए। अक्सर हम अक्सर कहते हैं कि आपकी ज़बान बहुत लंबी है, ऐसे कहते हैं। इस बच्चे को बताया आपकी ज़बान बहुत लंबी है लेकिन है ये छोटी। और कई बात ऐसे भी कहते हैं तेरी ज़बान बड़ी कैंची तरह चलती है। इस तरह कहते हैं ना कि तेरी ज़बान पे बड़ी कैंची तरह चलती है। फिर असली और भी बड़े फर्ज कहते हैं कि यार आपकी ज़बान लगाम अपने काबू चुप। ये ऐसे इंसान की फितरत है और इससे ये जाहिर होता है कि इंसान अपनी ज़बान को काबू में नहीं कर सकता। ये हमारी ज़बान, क्योंकि जब दाऊद नबी अपने ज़बूर में कहता है कि मेरी ज़बान का ज़ुबान, मेरी ज़बान पर क्या बैठा? पहरेदार बैठा, निगहबान बैठा, ताकि मैं जो भी बोलूं वो सोच समझ कर करूं। हालेलुया। हमारी सोच और हमारी ज़बान और हमारी अकल ये मजबूत है। लेकिन आज ये बहुत सब्जेक्ट है ये कि किस दिन शो करेंगे हम अपनी मर्जी ऐत पर आएंगे, जो हमारी मर्जी ऐत है उस पर गौर करेंगे। इंसान की किताब उसका 12 और उसकी 18 आयत में क्या लिखा है? इंसान 12 और उसकी 18 आयत में क्या लिखा है? मैं कहूं और दर आप देखेंगे कि हमारी क्या क्या है। बेतामुल बोलने वाले की बातें तलवार की तरह छेदती हैं। तामिल बोलने वाले की बातें ये उस शख्स का जिक्र है। जरा आप पढ़ें दोबारा तामिल बेतामिल बोलने वाले की बातें तलवार की तरह छेदती हैं। बस ये किसकी बातें? उस इंसान की, उस शख्स की बातें जो नामुकम्मल, जिसको बोलने का पता नहीं, जो बोलता तो है लेकिन सोच कर नहीं बोलता। उसके लफ्ज़ जो है, उसकी जो बातें निकलती हैं वो एक तलवार की माना है, जो क्या करती है? जिसम को छेदती। ये है इंसान की ज़बान, जो सोच के बगैर बोलते हैं, समझ के बगैर बोलते हैं। उनको कोई बोल नहीं, लेकिन कुछ बातें इंसान ऐसी बोलता है जो दूसरों के लिए जख्मों को छेद करता है। तो ज़बान एक नरम गोश्त का लुथड़ा, इसको जितना मर्जी हम बोल लेते हैं, लेकिन इसके अंदर से जो लफ्ज़ निकलते हैं, जो ये बोल रही है, उस पर इंसान काबू नहीं कर सकता। ये उस शख्स की बात है जो खुदा से दूर है, जो खुदा की मोहब्बत को नहीं जानता, जो अपने जज्बात में आता, अपनी सोच में आता, अपने लफ्ज़ों को बयान, उसकी बातें तलवार की, वो दूसरों को छेद करता है, दूसरों को जख्मी करता है। क्या आप इस तरह की ज़ुबान रखते हैं? अक्सर हमारे लोग ऐसे हैं, हमारी कलीसिया के लोग हैं, वो कहते हैं यार तेरे को गल्ला नहीं मारना, इंची हो जाना, ऐसी बातें करते हैं कि यार गल्ला नहीं मारना। क्या वो बातें हैं जो हम जानते हुए भी नहीं समझते, हम बोलते हुए भी नहीं जानते कि हम क्या बोल रहे हैं? खुदा कहता है कि जो आपकी ज़बान बोले वो अच्छा बोले। इसलिए दाऊद कहता है, हम पढ़ेंगे ज़बूर नंबर, आज निकालें ज़बूर नंबर 114, ज़बूर नंबर 141 और उसकी 3 आयत में पढ़ेंगे। ज़बूर नंबर 141 उसकी 3 आयत।
ऐ खुदावन मेरे मुंह पर पैरा भी था। ऐ खुदावन मेरे मुंह पर क्या था? पैरा भी था। पैरा, पैरा समझते हैं ना? पैरा उन्होंने लोगों से बिठाया जाता है, उन्होंने किलियां पे बिठाया जाता है, उन्होंने चीजों पे बिठाया जाता है जो यूनिक होती हैं, जो बड़ी कीमती होती हैं, जिन्होंने चुरा के कोई लेना जाता, उन्होंने पुलिस का पैरा होता है, फौज का पैरा होता है। और सारे बॉर्डर पे फौज का पैरा है कि कोई दुश्मन इधर ना आए। इसलिए तो कहता है कि मेरे मुंह पर क्या बिठा? पैरा बिठा। आगे मेरे लबों के दरवाजा की निगहबानी कर। मेरे होठों की, मेरे दरवाजे की का निगहबानी कर, ताकि एक दूर रहे थे पुलिस आके ना बैठे। हालेलुया। जब पैरा हट जाता है तो पुलिस मुंह पे की कर जाता है? कब्जा करता है और पुलिस पर बत्ता मार देता है, वो लफ्ज़ों को तब्दील कर देता है, वो तो आटे लफ्ज़ रद्द कर देता है, वो तो आटे बोलने को मजबूर कर देता है और तो आटे ज़बान से दूसरे आवाज़ को नफरत का सबब बनता है। इसलिए ज़रूरी कहता है मेरे मुंह में निगहबान रखा, मेरे मुंह पे पहरेदार कर, मेरे होठों की रखवाली कर, ताकि खुदावन मैं अपनी ज़बान को जो भी लफ्ज़ कटा वो खुदावन तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो। हालेलुया। और जो सुने उस लफ्ज़ से, उस अल्फाज से वो बरकत पाए। कुछ लफ्ज़ बरकत के लिए निकलते हैं और कुछ लफ्ज़ दूसरों को बीमार करने के लिए। हालेलुया। अपने होठों की निगहबानी आप खुद नहीं कर सकते, मैं खुद नहीं कर सकते, जब तक कि खुदा से आप मत बताना, वो आपके होठों को पाक करेगा, वो एक एक लफ्ज़ को देखेगा, परखेगा और कहेगा कि ये मेरा मुबारक बेटा है। हालेलुया। अपने होठों की निगहबानी करें, अपने लबान की चौकसी करें, हिफाजत करें और देखें हम कौन से लफ्ज़ बोल रहे हैं, किस जगह पर लफ्ज़ बोल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं आंखों का बयान कर देते हैं, आंखों ने जो देखा वो बयान करते हैं, और कुछ लोग होते हैं सुनकर बयान करते हैं कि मैंने ये सुना, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दिमाग सुनते तो है लेकिन उसमें दिमाग का भी हासिल कर लेते हैं कि आया कि ये मैं बात अगर कर रहा हूं ये किसी के लिए अच्छी है, सोचते हैं, दिमाग से सोचते हैं, और जो ज्यादा सोचते हैं वो फिर दिल को भी शामिल कर देते हैं कि आया कि ये बात मैं दिल से कर रहा हूं ताकि किसी के दिल को कोई दुख तो नहीं पहुंचेगा, मेरी बात करने से, मेरे बोलने से किसी को दुख तो नहीं पहुंचेगा। लेकिन ये उस शख्स की बात है जो कहता है कि कामिल है, उसको किसी चीज की परवाह नहीं, वो बोलता है तो बुरा बोलता है, वो सोचता है तो बुरा सोचता है, लेकिन उसकी बातें देखिए कि उसकी बातें तलवार की मानव है, वो छेद करता है। मेरे अजीजों, आज हमने अपने होठों पर निगहबान रखना है, अपने होठों की हमने हिफाजत करनी है, अपने होठों के लिए हमने खुदा से मददगार मांगना है ताकि मेरे होठों पर, आपके होठों पर खुदा के पाक फरिश्तों का पैरा। हालेलुया। जब उसका पैरा होगा, जब उसके दरबार आपके होठों पर बैठेंगे तो मेरा ईमान है कि आप कोई भी ऐसा लफ्ज़ नहीं बोलेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे, जिसके दूसरों को नुकसान पहुंचे। हालेलुया। सुन रहे हैं मेरी बात? सुने, गौर करें। कुछ भाई ऐसे हैं, कुछ बहनें ऐसी हैं, उनकी गाली सुनने के लिए दिमाग बंदे के 14 तबकर रोशन हो जाते हैं। ऐसे हैं ना, ऐसे हम लफ्ज़ बोलते हैं क्योंकि खुदा का कलाम सच है और वो अपनी कुदरत से किसी इंसान को महरूम नहीं करना चाहता। वो हर के लिए, मेरे लिए, आपके लिए, ये कलमा मेरे लिए भी है, ये आपके लिए भी है कि हमने अपने होठों के लिए कौन सा दरबार बढ़ाना है। अगर आप सोच के साथ चलेंगे, दिल के साथ चलेंगे और सोचेंगे कि मेरी बात, मेरा लफ्ज़ मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरी बेटी को या मेरे बेटे को कोई तकलीफ तो नहीं दे रहा, उस लफ्ज़ को गौर से, क्योंकि खुदा का कलाम यकसा, वो दो धारी तलवार की मानद है।
वो सुनाने वाले को और सुनने वाले पर बार करता है, वो दोनों तरफ बार। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे ज़बूर नंबर 34 और उसकी 13 में क्या लिखा है? अपनी ज़बान को बदी से बाज, क्या लिखा है? अपनी ज़बान को बदी से बाज और अपने होठों को दगा की बात, अपने होठों को दगा की बात। अब दगा की बातें क्यों सी हैं? अब बदी की बातें क्यों सी हैं? ये मुझसे ज्यादा आप सब जानते हैं कि अपनी होठों को, अपनी ज़बान को ऐसी बातों से बाज रखो जो आपको गुमराही की तरफ लेके जाती हैं, जो आपको बर्बादी की तरफ लेके जाती हैं, जो आपको तबाही की तरफ लेके जाती हैं। अपने होठों को बदी को बाज और अपने मुंह पर पगे बाज, अपने मुंह पर पहला। अगर नहीं है, आपका मुंह खुला है, जो मर्जी बोल रहा है, जो मर्जी हर किसी को तकलीफ दे रहा है, तो आज अपने मुंह पर पगे बाज, अपने मुंह पर दरबार उठाएं कि ऐ खुदावंद, मेरा हर एक लफ्ज़ तेरी पाक बरकत से मुताबिक है। मेरा हर एक लफ्ज़ जो मेरी ज़बान बोले खुदावंद, वो तेरे लोगों के लिए बेहतरी का सबब है। मेरा हर एक लफ्ज़ जो मेरी ज़बान से निकले वो खुदावंद बेहतर से बेहतर है। दगाबाज बदी अपने होठों से कभी नहीं निकालना, क्योंकि ज़बान को काबू में रखना। ज़बान को क्या देनी है? ज़बान को पाक कलाम की क्या लगानी है? लगाम लगानी है। हालेलुया। लगाम लगानी है, इस कलाम की लगाम लगानी है, ताकि आप जो भी बोले दूसरों को ये अच्छा बोलो, बेहतर बोलो। सोचिए कि मेरे वजह से किसी को तकलीफ तो नहीं, मेरे बोलने से कोई रंजीदा तो नहीं, मेरे बोलने से कोई परेशानी की हालत में गुमराह तो नहीं। अगर आपकी ज़बान अच्छी है, आपकी ज़बान एक अच्छा लफ्ज़ बोलती है, तो मेरा ईमान भरोसा इस कलाम पर है कि आपकी ज़बान में जब कलाम होगा तो आपके दुश्मन आपके दोस्त होंगे। हालेलुया। ये है उसकी आवाज़, ये उसका कलाम है, ये उसके नाम की सच्चाई है। हमेशा मेरे अज़ीज़ों अपनी ज़बान को पाक साफ रखें और हमेशा अपनी ज़बान के बारे में सोचते रहिए कि हम क्या चाहते हैं। खुदा के कलाम में लिखा है पहला तीमुथियुस, हाँ जी, पहला तीमुथियुस में लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि मर्द हर जगह बगैर गुस्से से और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ किया। ये खुदा का बंदा कहता है कि मैं चाहता हूँ कि भाई या बहन गुस्से नफरत को निकालकर अपने होठों को पाक करकर अपने ज़हनों को साफ करकर क्या करें? हाथ उठाकर दुआ। ताकि जब आप दुआ करेंगे तो आपके होंठ पाक होंगे, आपकी सोचें पाक होंगी, आपका बैठना उठना पाक होगा, आपका चलना पाक होगा। और हमेशा आप जानते हैं कि लोग कहते हैं कि ज़ुबान कड़वी हो गई तो ओदे नाल कोई वो नहीं आता। ऐसा है ना, भाई ऐसा लोग होंगे भाई ये ज़ुबान बड़ी कौड़ी होगी, ऐसे लोगों की लाना नहीं कहते हैं। लेकिन जिसकी ज़ुबान मीठी होगी, जिसके ज़ुबान से हर एक कलमा निकलता है तो खुदा उसकी मदद करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ये एक सच्चा वाक़या है। एक ब्रिगेडियर था, उसने इस कहानी को बयान किया है। उसने कहा कि मैं बहुत वीर था और आर्मी का एक ऑफिसर था, तो मैं हर एक इंसान को हट करता गाली देता था। उसके रिश्तेदारों में या उसके दोस्तों में या उसके कोई मुलाजिम थे, उनको मैं सख्त ज़बानों के साथ उनके साथ पेश आता था। तो ये उसने बयान किया, क्योंकि जब वो मिला तो उसकी ऐसी नेचर थी कि वो हर एक को सलाम करता था,
हर एक को सलाम करता था, बड़ा हो या छोटा हो, बूढ़ा हो, वो जो भी पास से गुजरता उसे सलाम करता था। तो हमने पूछा कि आप बड़े हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं हम छोटों को? उसने फिर ये बताया कि मेरा रवैया कुछ इस तरह का था, मैं इस तरह लोगों के साथ चलता था। तो मेरा एक ड्राइवर था जिसका नाम साबर। कहता है जब वो मुझे ऑफिस से लेकर आया तो हमने गाड़ी को जब पोर्च में गैराज में खड़ा किया तो गाड़ी जो है ना वो एक गमले के साथ टकरा कर वो गमला टूटा। तो मैंने उसको बाहर निकाला तो मैंने उसको गाली दी, उसके साथ बुरा भला था कि तूने ये क्या किया। मैंने बहुत गालियां दी। तो वो साबर जो था वो थोड़ी देर के लिए वहां पर खड़ा रहा और मेरी गालियों को सुनता था, क्योंकि वो अफसर था, वो एक गरीब ड्राइवर था। तो उसने कहा कि साहब जी आप गालियां, आप मेरे साथ अच्छे लफ्ज़ बोले, गालियां। उसने क्या कहा, तो क्या करता नहीं साहब, मैं गरीब कैसा था लेकिन आप उसने कहा, मैंने उसको और गालियां दी, उसके साथ और बात नहीं। तो उसने चाबी जो है ना मेरे हाथ में रख दी। साहब जी आप गालियां ना देंगे, आप अगर गालियां देंगे तो मैं यहाँ काम करूँगा, लेकिन मैं आपकी नौकरी करूँगा। छोटे उसको पार्टनर मिला हुआ था पीछे, वो अपनी बीवी के साथ एक बच्चे के साथ रहता था। उसने कहा ये पागल है, एक चीज नौकरी खाना शाना छोड़कर के लोग जो ब्रिगेडियर था वो चला गया। तो जब उसने सुबह उसकी आंख खुली तो उसने अपने चौकीदार को बुलाया, उसने कहा वो साबर को बुलाओ। तो उसने कहा वो तो रात के ही सामान अपना उठाकर चला गया। उसने कहा चला गया, कैसे वो जा सकता है? उस बंदे के अंदर कितनी आकड़ थी, उस बंदे के अंदर अपने आप पर इतना गर्व था कि वो कहता था कि शायद सब लोग जो है ना मुझसे डरते हैं, मेरी गालियों को, मेरी ज़बान को बर्दाश्त करते हैं। लेकिन चंद दिनों के बाद उस आदमी को पता चला, उस अफसर को पता चला कि वो साबर अपनी फैमिली के साथ कहीं रह रहा है। वहाँ के वो दोनों भी अभी वहाँ के, उसने उस घर को ढूंढा और उसको उसकी बीवी और साबर, उसने कहा तू हमें छोड़ कर क्यों? उसने कहा जी देखिए आपकी हर एक बात हर एक काम मैं करता हूँ, लेकिन साथ ही मेरी भी खाना है, मेरी भी इज्जत है। आप जो गाली देते हैं ये गाली मुझे दुख लगता है। उसने कहा जी दे मैं तेरी ज़्यादा तनख्वाह बढ़ा देता हूँ, आप मेरे पास आए, मैं आपको ज़्यादा अच्छी तनख्वाह दूँगा। उसने कहा कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा भी तनख्वाह ना दें, मुझे कम तनख्वाह दें, लेकिन आप अपनी ज़बान को साफ ठीक करेंगे। आपकी ज़बान जो है ना बहुत सख्त है, वो गालियाँ देती है, लेकिन मैं इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो घर आया, उसने अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को बुलाया। उसने कहा क्या आप मेरी ज़बान पर आपको दुख होता है? आप मेरे गाल बोलने से, गाली निकालने से आपको तकलीफ होती है? तो उन्होंने सब ने कहा जी हाँ जी हमें तकलीफ होती है, हम आपसे डरते हैं, लेकिन आपको बता नहीं सकते। इसलिए उसने फिर सोचा कि वाकई उस बंदे ने एक जरा सा मामूली सा नौकर था, उसने मुझे बहुत बड़ा मेरी जिंदगी में सबक सिखाया है कि मैं इन लोगों को गालियां देता था, इनको अपना समझकर गालियां देता था, लेकिन इनको भी बुरा लगता था, लेकिन ये मुझे कह ना सके। लेकिन उस आदमी ने मुझे कहा, लेकिन उसने उसे बहुत दोबारा उसके पास गया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुझसे वो कहता है कि वो मुझे आज तक नहीं मिला। और आज मेरी कैफियत, मेरी हालत इस तरह की है कि मैं जिस आदमी को देखता हूँ मुझमें वो साबर नजर हालेलुया, मुझे साबर नजर आता है। इसलिए मैंने अपनी ज़बान को काबू कर लिया है और अच्छे बोल बोलता हूँ और हर एक को सलाम करता हूँ, ताकि वो साबर अगर मेरी बात को सुन रहा है तो मैं आज भी उससे माफ़ी मांगता हूँ कि तेरा साफ तब्दील हो गया है। और देखें हर तरफ जहाँ भी साबर है मैं उनसे भी माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे हर तरफ साबर नजर आता है। मेरे अज़ीज़ों अपनी लफ्ज़ों को देखते, अपने एक एक लफ्ज़ को बयान करते हुए ये सोचें कि आया कि मेरे लफ्ज़ किसी के लिए कोई किसी को दुख तो नहीं देते। अगर आपके अंदर दिल है तो हर एक इंसान के अंदर दिल है।
अगर आप किसी को तकलीफ देंगे, अपने लफ्जों को बयान करते हुए तकलीफ देंगे, तो मेरा ईमान है कि खुदा उसे सोचिए, अपनी ज़बान को काबू में रखें, अपनी ज़बान को अपने कंट्रोल में रखें। ये वो लुत्फ़ा है जो आउट ऑफ कंट्रोल में हो, जो काबू में नहीं, बल्कि हमारा आपको समझाने का मतलब ये क्या है कि जब भी बोले अच्छा बोले, जो भी बोले सोच कर बोले, आंखों का प्यार मत करें, सुना हुआ प्यार मत करें, अपने ज़हन को और अपने दिल को हाज़िर और नाज़िर कर वो लफ्ज़ बोले, ताकि दूसरे आपके लफ्ज़ों से बरकत पाएं, बल्कि नफरत ना पाएं। हालेलुया। खुदा आपके साथ हो और खुदा हमेशा आपकी निगहबानी करे। मैं अपने लिए दुआ करूँ। ऐ ज़िंदा आसमानी बाप, तेरा शुक्र करते हैं कि आज इस सारी बात और आज के इकलाम के लिए खुदा तेरे बंदे खुदा जो तेरा कलाम इन जिंदगियों को खुदा बोया, इनकी होठों की खुदा को निगहबानी करना, इनके लफ्जों की खुदा को निगहबानी करना, इनके बोलना चालना खुदा तेरे पाक कब्जे में हो, ताकि खुदा ये इसी तरह हो और खुदा तेरे ही जलाल में बोले और खुदा सोच समझ कर बोले, और जो कलाम तूने इनके होठों पर रखा है खुदा वो पहरे का काम करे, वो दरबार का काम करे, ताकि वो कलाम इनके होठों के लिए निगहबानी कर सके। इनकी जिंदगियों को तेरे पास में देता हूँ। ये सब तेरे पाक अज़ीम और कुदरत वाले नाम से मांगता हूँ। आमीन।